हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज एक क्लास का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। एक एक करके हम इनको विस्तार से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अनुसूची 1, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि भारत में राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ती है या इनकी संख्या घटती है तो इसका उल्लेख कहाँ किया जाता है? अनुसूची 1 में। अब अनुसूची 2 पे आते हैं तो अनुसूची 2 में जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख है। उनके वेतन का उल्लेख है तो कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा व विधानसभा के अध्यक्ष और व उपाध्यक्ष, राज्यसभा व विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज और सीएजी आदि के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है। लेकिन नोट के रूप में आप ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है जिसके वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है, तो इसको नोट के रूप में आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। वे हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है, लेकिन ये भी संवैधानिक पदाधिकारी है क्योंकि 63 से लेके आर्टिकल 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। अब आते हैं अनुसूची 3 पे। तो अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। तो जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। लेकिन यहाँ भी नोट के रूप में आप ध्यान देंगे कि 3 ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके वेतन का उल्लेख, शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ये जो 3 संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनके शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो कहाँ पे है? तो राष्ट्रपति का वेतन का उल्लेख आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 69 में और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में किया गया है। अनुसूची 4, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। जो अनुसूची 4 है इसमें भारत के सभी राज्य के और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं इसका उल्लेख है। तो कुल 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे राज्यसभा सीटें हैं। तो 28 राज्य में जो उत्तर प्रदेश है इसमें सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें हैं और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है इसमें दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें और जो पुदुचेरी है यहाँ पे 1 राज्यसभा सीट है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को एक साथ पढ़ने का काम करेंगे क्योंकि दोनों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। तो हम देखेंगे अंतर क्या है। अनुसूची 5 में भारत के अनुसूचित जनजाति
क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 5 में कहा गया है कि भारत के जहाँ भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख है। और अनुसूची 6 में भारत के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 4 राज्य हैं। तो विशेष रूप से इन चारों राज्य में जो अनुसूचित जनजातियां हैं इनका प्रशासन कैसे होगा, इसका उपबंध अनुसूची 6 में है। तो इसको याद करने का तरीका हो सकता है कि एटीएम आप सभी जानते हैं, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ असम में एम डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा मिजोरम। जैसे यहाँ पे आप देखें कि कंफ्यूज होते हैं हम कि वेतन पहले है कि पहले शपथ है, तो अल्फाबेटिकल में हम देखेंगे कि वह के बाद स आता है, तो 2 में वेतन हो जाएगा और 3 में शपथ हो जाएगा। अब आते हैं अनुसूची 7 पे। इसमें संघ और राज्यसभा के कार्यों या कहा जाए शक्तियों के बंटवारा की बात करता है, शक्तियों का बंटवारा। इसके अंतर्गत 3 सूची आती हैं। पहली संघ सूची, संघ सूची में 97 विषय। दूसरी राज्य सूची, इसमें 66 विषय। और समवर्ती सूची, इसमें 47 विषय थे, लेकिन इसमें कुछ बदलाव आके 97 से संघ सूची में 98 विषय हो गए। और राज्य सूची में 66 से घट के 62 विषय हो गए। और समवर्ती सूची में 47 से बढ़ के 52 विषय हो गए। यह वर्तमान के विषय हैं, इनको आप ध्यान देंगे। और यह भी ध्यान देंगे कि जो संघ सूची के विषय हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संघ सूची पे संसद कानून बना सकता है और राज्य सूची पे विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। और जो समवर्ती सूची के विषय हैं इस पे संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। तो जो मूल 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन 3 संविधान संशोधन करके समय समय पे इनके भाषाओं की संख्या 22 कर दी गई। तो वर्तमान में अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हैं। और जो 22 भाषाएं हैं ये सरकारी कामकाज की भाषा हैं। इन 22 भाषाओं से सरकारी कामकाज किया जाता है। और नोट के रूप में यहाँ भी आप ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी भाषा है जो इन 22 अनुसूचियों में शामिल नहीं है, 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो अंग्रेजी आप ध्यान देंगे। अंग्रेजी भाषा जो है अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। अनुसूची 9 की बात करें तो अनुसूची 9 को, अनुसूची 10 को, अनुसूची 11 को और अनुसूची 12 को बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो अनुसूची 9 में देखते हैं। अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून का उल्लेख है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून का उल्लेख है। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इस समय पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। तो इस कानून में क्या था कि जो भी भूमिहीन थे सरकार द्वारा उन्हें भूमि आवंटित करना था। और इस संविधान संशोधन के तहत 2 आर्टिकल भी जोड़े गए, 31A और 31B। आर्टिकल 31 में यह कह दिया गया कि जो भी विषय अनुसूची 9 में जोड़े जाएंगे उसको लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे में क्या था, संसद द्वारा तेजी से कानून बनाए गए और अनुसूची 9 में डाल दिए गए। और उसमें बहुत सारे ऐसे कानून थे, कानूनों की संख्या इस समय
अनुसूची 9 में 284 हो गई है। और इसमें बहुत सारे ऐसे कानून थे जो संविधान के आधारभूत संरचनाओं का उल्लंघन कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में एक संविधान पीठ का गठन हुआ। संविधान पीठ का गठन हुआ और संविधान पीठ ने यह निर्णय लिया कि यह घटना है 24 अप्रैल की, 24 अप्रैल 1973। संविधान पीठ ने 7-6 से निर्णय लिया, 7-6 से निर्णय लिया और कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अब जो भी कानून अनुसूची 9 में जोड़े जाएंगे, यदि वे जो कानून हैं या विषय हैं संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वैसे में उन विषय पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले जो संविधान पीठ था 7-6 से निर्णय लिया और इसके अध्यक्ष थे एस एम सिकरी जो उस समय के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस निर्णय ने संसद के उसके सीमा को बता दिया। अनुसूची 10, अनुसूची 10 से 10 और दल बदल। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें दल बदल कानून का उल्लेख है। तो दल बदल कानून या 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो इसमें क्या था कि दल बदल से जुड़ा हुआ एक कानून था। इसमें था क्या कि जो भी सदस्य या संसद के या विधानमंडल के जिस पार्टी से जीत के वो जाते थे, अपना लाभ देकर पार्टी को चेंज कर लेते थे। तो ऐसे में इन्हें रोकने के लिए यह कानून लाया गया और 52वां संविधान संशोधन 1985, और इसके तहत यह कहा गया कि अब जो दल बदल होगा उनका जो होगा 1/3 जो भी संसद या विधानमंडल के जो सदस्य होंगे या जिस पार्टी के जो सदस्य होंगे उस सदस्य संख्या का 1/3 से यदि कम, 1/3 से कम सदस्य यदि पार्टी को चेंज करते हैं, दल बदल करते हैं, तो वैसे में इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और 1/3 या 1/3 से अधिक सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। जैसे 30 सदस्य संख्या है तो 30 में यदि 10 सदस्य संख्या या 10 से अधिक सदस्य संख्या दल बदल करते हैं तो सदस्यता इनकी समाप्त नहीं होगी। और 10 से जैसे ही कम होगा 9 हो जाएगा। अगर ऐसे में 9 लोग दल बदल करते हैं या 8 लोग दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो वैसे में होता क्या था कि 1-2 सदस्य कम होते थे तो किसी प्रकार का प्रलोभन देकर उनको मिला के दल बदल कर लेते थे और सदस्यता भी बच जाती थी। तो ऐसे में 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इस समय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और इस संविधान संशोधन में क्या निर्णय लिया गया, जो 1/3 था यहाँ पे इसको 2/3 कर दिया गया। दल बदल से बचने के लिए, बचाव के लिए 1/3 से 51वां संविधान संशोधन 2003 में इसको 2/3 कर दिया गया। और इसमें कहा गया जिससे मान लीजिए 30 सदस्य हैं तो अब 30 सदस्य में अगर 20 सदस्य या 20 सदस्य से अधिक जो सदस्य हैं वे दल बदल करते हैं तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी। और 20 से यदि कम करते हैं, 19, 18 जो भी करेंगे, अगर दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अनुसूची 11 में
ग्राम पंचायत का उपबंध है। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत का उपबंध है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया और इसमें कुल 29 विषय हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूची 11 के तहत ग्राम पंचायत का जो उपबंध है उसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और इसके तहत जो आर्टिकल है 273 से लेकर 273 वो तक है। 12वीं अनुसूची पे आते हैं, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उपबंध है। उपबंध 11 अनुसूची और 12 अनुसूची ये कब जोड़ा गया? उसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जब जोड़ी गई उसमें देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका का उपबंध किया गया। नगरपालिका शब्द से तात्पर्य यहाँ पे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम तीनों आता है। तो इसे 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1973 में जोड़ा गया और इसमें आर्टिकल 273 पी से लेकर 273 जेड जी तक आता है और इसमें कुल 18 विषय हैं। इसमें कुल 18 विषय हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 12वीं अनुसूची के तहत कितने विषय हैं, तो वे हैं 18 विषय। और यहाँ पे ध्यान दें कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है 1993 में जोड़ी गई। सॉरी, यहाँ भी 1993 ध्यान देंगे, 1993 73 लिख दिया गया, तो 1993 में जोड़ी गई, लेकिन इन्हें अनुमति 92 में मिल गई थी। तो कभी कभी विकल्प 93 न रह के वहाँ 92 देता है तो वह भी सही होगा, क्योंकि 92 में इसको अनुमति मिल जाती है और लागू कब होता है, यह 93 में दोनों अनुसूचियाँ लागू होती हैं। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा। धन्यवाद।